हिंद। आज का हमारा टॉपिक है, देखा जाए तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। देखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं, तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या है आपका कि एक जो है टेस्ट ट्यूब है। क्या है आपका जो है ये टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब में एक यहाँ थ्रेड है, और इसमें जो है ये जो नीले रंग का जो दिखाई दे रहा है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस है, और इसके अंदर ये जो है आयरन का नेल है। और इसके अंदर हम लोग इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में इस आयरन के नेल को डुबोते हैं तो क्या होता है? तो देखिए इसमें एक्चुअली होगा क्या, डिस्प्लेस आपका रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अगर इसको हम लोग देखा जाए, अगर इसमें हम इसको देखते हैं तो आयरन के नेल में ये क्या होगा, डिस्प्लेटेड इनका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब कि हम इसमें जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन के नेल को रोक रखा, यही ज्यादा नहीं 10-20 मिनट तक। उसके बाद से क्या होगा? इसके बाद से इसमें होगा क्या, इसमें एक रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा आइए देखते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिएगा अभी आपके सामने जो रिएक्शंस था उसमें यही था कि फेरस यानी कि आयरन में कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट को जब आपस में रखेंगे तो क्या होगा? तो जब आयरन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जब बुलाया जाएगा तो इसमें से जो परसेंट ये आपका जो ये सल्फेट है इसे बिल्कुल क्या हो जाएगा, रिलीज कर जाएगा। अगेन एक बार हम फिर समझा देते हैं। यहां पर आपका जो है क्या बोलते हैं, ये आपका सल्फेट है, यह है क्या सल्फेट। ये सल्फेट यहां से क्या करेगा, सेपरेट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये सेपरेट होने के बाद से ये जो है किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, फेरस के साथ। जैसे फेरस के साथ कंबाइंड होगा तो ये आपका जो है सल्फेट जो है ना, ये क्या करेगा, फेरस सल्फेट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। मतलब कि जो कॉपर सल्फेट के जो सल्फेट जो डिस्प्लेस होने के बाद से ये फेरस के साथ क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, और प्योर फॉर्म में आपका कॉपर यहाँ पर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। इसमें एक और चीज दे रखा है, हमने देखा इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो इस रिएक्शन में यही हो रहा है कि इसमें जो है ये जो आयरन है ना, आयरन डिस्प्लेस कर जा रहा है या रिमूव अनदर एलिमेंट्स कॉपर फ्रॉम द क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। तो इस कॉपर सल्फेट आपका जो है सॉल्यूशन में से सल्फेट सेपरेट हो गया और जाके क्या हो गया, फिर इसके साथ कंबाइंड हो गया। तो इस सिचुएशन को हम लोग जो है क्या जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ओके, बात समझ में आ गया। अगला इसमें एक और सिचुएशन है, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसमें एक और चीज देखा, अदर एग्जांपल ऑफ द क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो यहां पर आपका क्या है, ये जिंक है, क्या है, जिंक है। तो देखिएगा जिंक के साथ भी वही सिचुएशन है कि यहां पर आपका जो है जिंक है, और जिंक फिर किस रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट से। जिंक यहां पर सॉलिड फॉर्म में है और कॉपर सल्फेट क्या, एक्वस फॉर्म में। जब कॉपर सल्फेट के साथ जब हम लोग जिंक को रिएक्शन कराएंगे तो सिचुएशंस में कॉपर सल्फेट से सल्फेट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और जिंक के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, और ये जिंक सल्फेट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। उसके बाद से ये जो है आपका क्या करेगा, प्योर का होगा, कॉपर यहाँ पर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अगली बात समझ में? तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हुआ, तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है, वह है आपका जो है लेड। क्या है, लेड। आप ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या है, तो लेड है। तो देखिएगा लेड जो है सॉलिड फॉर्म में है, और लेड किससे रिएक्शन कर रहा है, तो आपका जो है कॉपर क्लोराइड से। उस सिचुएशन में क्या होता है कि कॉपर क्लोराइड में प्रेजेंट जो ये आपका क्लोरीन है वो किससे कंबाइंड हो जाएगा, कॉपर को आपका जो है क्लोरीन जो किससे कंबाइंड हो जाएगा, लेड से, और किसका निर्माण करेगा, आपका जो है लेड क्लोराइड्स का, और क्या रिलीज कर जाएगा, तो कॉपर। तो यहां पर जो तीनों रिएक्शन दिखाई दे रहा है, कौन कौन से, पहला रिएक्शन क्या है, फेरस के साथ, दूसरा है जिंक के साथ, और तीसरा क्या है
आपका जो है लेड के साथ। तीनों सिचुएशन में ये देखने को हमको मिला, ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर चीज इसमें और दे रखा है, अगर हम लोग जिंक का और लीड का बात करें तो जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट ऑफ द क्या, कॉपर। मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहां से सल्फेट अलग क्यों हो जा रहा है, ये इसलिए अलग हो जा रहा है कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, जिंक होता है, और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, आपका जो लेड होता है। उसी प्रकार से कॉपर से ज्यादा हाई रिएक्टिव कौन है, फेरस है। इसीलिए इस कंपाउंड को ये क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। ओके, बात समझ में